औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 की है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में है जी, वो कहते हैं जी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। उर्दू में कहते हैं कि तीसरा मुतनासिब फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल यानी ये वेरिएशंस होती क्या हैं। A/B, ये हम उर्दू में इसको मुतनासिब पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल। C/D, ये है इसकी टोटल फॉर्म। इसमें कभी वो तीसरा मुतनासिब कहेंगे, कभी दूसरा कहेंगे, कभी चौथा मुतनासिब कहेंगे। यही इस एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन हैं 2-3, दूसरा, तीसरा और चौथा मुतनासिब भी। फर्स्ट फिल मुतनासिब या मीन, इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल या एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो हमें नहीं दिया हुआ होगा उसकी जगह पे हम कोई रकम फर्ज कर लेंगे और अब बाकी हम यही एक्सट्रीम और मीन वाला फार्मूला लगा देंगे। पहला क्वेश्चन का पहला जुज़ है वो कहते हैं 6 और 12 है और इसका तीसरा मुतनासिब फाइंड करें। हमें ये जो दूसरा दिया होता है इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। 6/12 प्रोपोर्शनल टू 12/x। तो मीन और मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 6x और 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाता है। 6x = 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो जाता है। ये 6 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो 6 2 ज़ा 12 और 2 आगे 24, 6 4 ज़ा 24, तो x = क्या हो गया 24। यही हमें चाहिए था, ये तीसरा मुतनासिब फाइंड कर लिया। अगला जो है वो है हमारे पास x² x - y होल का स्क्वायर और दूसरी रकम है x³ - y³। हम इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। x - y होल का स्क्वायर पर रेशो x³ - y³ प्रोपोर्शनल टू x³ - y³। 2 दफ़ा इसको लिख लिया और हमने a लिख लिया जो हमने फाइंड करनी है तीसरा मुतनासिब। फिर वही मीन और मीन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये a × x - y होल का स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस पे हमने फार्मूला लगा लिया x - y x² + xy + y², और फिर इस पे फार्मूला लगा दिया x - y x² + xy + y²। ये फार्मूले आने चाहिए। ये जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब देखें जी, ये x - y और ये भी x - y, ये 2 दफ़ा, ये अगर हम इसको भी लिखना चाहते तो ये x - y 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं। ये और ये इस दोनों के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, इनको लिख के हम इसी का क्या लिख लिया, होल स्क्वायर। ठीक हो गया, और यही हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अब हमारा है अगला पोर्शन है जी, वो कहते हैं, हवा है पंखे की वजह से चल रहे तो मोबाइल रख देते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6, p² - q² ओवर p³ + q, ये प्लस है, q³ फिर है p - q ओवर p² - pq और + q²। फिर हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये देखो जी, हमने p², ये एक दफ़ा ये रकम लिख ली और इसको 2 दफ़ा लिख के ये x हमने फाइंड करना है तो x वाला लिख लिया। फिर वही मीन और एक्सट्रीम वाला फार्मूला लगा दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये x × ये वाली रकम मल्टीप्लाई और ये दोनों दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैंने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा के लिख लिया। ये जो है दूसरी साइड पे जब जाएगी तो ये उल्ट जाएगी और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये p³ + q³ ऊपर चला जाएगा और p² - q² नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इस पर फार्मूला लगा देंगे। ये देखें, मैंने ये फार्मूला लगा p + q p² - pq + q²। ये p + q यानी क्यूब के इनके जो है ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं रकमें। क्या है, ये p - q और ये एक p - q कैंसिल हो जाएगा। ये p - q और ये p - q कैंसिल। ये p + q और ये p + q कैंसिल। अब इन दोनों में से ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हम यही कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गई हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है p - q p² - pq + q²। यही हमारा आंसर। देख लीजिए एक दफ़ा फिर दोबारा अगर किसी ने देखा तो। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं जी फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा मुतनासिब मुल्क। पहला क्वेश्चन था तीसरा मुतनासिब का, अब है फोर्थ प्रोपोर्शनल है जी। पहला क्वेश्चन है 4x² 2x³
और 18x की 5। अब हमें चौथा सिर्फ नहीं दिया, उसकी जगह पे हम कोई रकम फर्ज कर लेंगे और चौथा मुतरासिब फाइंड कर लेंगे। ये हमने लिखा सेम जैसे रकमें लिखी हैं उनको हम मुतरासिब और रेशो की फॉर्म में लिखनी है। रेशो, मुतरासिब और चौथे की जगह पे हमने क्या ले लिया, ए। तो फिर वही मीन और एक्सट्रीम वाला फार्मूला, ये और ये आपस में एक्सट्रीम और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मीन हो जाएंगे। ठीक हो, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये 4x² दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये 2 2s आर और फिर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या 9x की स्क्वायर। ये x² एक दफ़ा इसमें से कट जाता है, एक x बच जाता है इसके साथ जाके 6 में 9x की 6, ये है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जी, ये भी फिर वही है चौथा मुतनासिब वाला। 1 2 और 3 ये हमें रकमें दी हुई हैं, चौथे की जगह पे हमने ए लिख लिया। फिर मीन और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ये ए और ये पहली रकम से आके मल्टीप्लाई हो जाए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, बटे में रकम चली जाएगी। देख लें अब बिल्कुल सेम वो एक मेथड है, बार बार चलता आ रहा। अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख देता हूँ, ये मीन और ये एक्सट्रीम और एक्सट्रीम, ठीक हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लेना, तो ये हो गया। अब इसमें से हमने 5x की 3 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 8 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से जब हमने 5x की 3 कॉमन लिया है तो अंदर एक x रह गया, ये इसमें से मैंने कॉमन लिया, डायरेक्ट कर दिया एक पुश। और 40 में से जब 5 गया तो 8 बच गया और x की 3 वैसे बाहर चला गया, तो बटे में ये रकम आ गई। अब हम इस पे फैक्टर लगा देंगे, ये ऐसे हो कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 24 बने और प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 बने। तो मैंने क्या ले लिया, एक माइनस का 8 और दूसरा माइनस का 3 ले लिया। 8 3 जार होता है हमारा 24, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को इकट्ठा करना माइनस का 11 बन रहा। तो क्या हो गया, पहले में से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 8, ये जोड़े बना दी। इसमें से -3 कॉमन लिया तो x माइनस 8, x माइनस 3 मिला के लिख लिया और x माइनस 8 मिला के लिख लिया। ये x माइनस 8 और ये x माइनस 8 कैंसिल, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कैंसिल। तो a बराबर क्या बच गया हमारा, 5x की 3। समझ आ गई। उसके बाद है हमारा अगला पोर्शन, क्वेश्चन जो है वो है वो यही है, हमारा रह गया था नीचे से, हम आगे ऐसे ही जा रहे थे। p की 3 प्लस q की 3, p की 2 माइनस q की 2, और ये p की 2 माइनस p q और प्लस q की 2। 3 रकमें दे दी हैं, चौथी की जगह पे हमने फिर वही x ले लिया, ये क्योंकि तरतीब में लिखे हुए हैं तो x लिख लिया। तो ये फिर मीन और एक्सट्रीम, ये मीन आपस में मल्टीप्लाई और ये एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देख लेंगे x इंट दिस और दरमियान वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको मैंने p² माइनस q² ये a² माइनस b² एक दफ़ा जमा में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, और ये रकम यही आ जाएगी। इसको हम बटे में लेके गया और इस पर फार्मूला लगा दिया, p प्लस q और p² माइनस pq प्लस q², ये इस पे फार्मूला लगाया, बटे में लेके गया हूँ। तो ये एक दफ़ा ये p प्लस q और ये p प्लस q कैंसिल, और ये p² और सारी रकम ये इसके साथ कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, x बराबर p माइनस q। ये आ गया, हम चले जाते हैं अब ये p माइनस q। छठा क्वेश्चन है p² माइनस q², p² प्लस pq प्लस q² और p की क्यूब प्लस q की क्यूब और p की क्यूब माइनस q की क्यूब। हमें उन्होंने 3 रकमें दे दी हैं, ठीक है। ये एक ही रकम है बड़ी, और हम चौथी की जगह पे x फर्ज कर लेंगे। ये पहली रकम रेशो, दूसरी रकम प्रोपोर्शनल, तीसरी रकम, और चौथी की जगह पे हमने x लिख लिया। फिर मीन और एक्सट्रीम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सॉरी ये तो एक ही था, तो ये आपस में दोनों हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये x इंटू दिस ये सारी रकम इक्वल टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू ये प्लस क्यूब हो गया, ये माइनस क्यूब वाले हो गए। तो इस पे इसको हम दूसरी साइड पर लेके गए, बटे में आ जाएगी p² माइनस q² p² प्लस pq प्लस q², ये सारी रकम बटे में आ जाएगी। इन दोनों पे अलग अलग हम एक प्लस वाला फार्मूला और एक माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए
ये इस पे पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस वाले में एंड पे सिर्फ इधर एक माइनस आ जाता है, ये माइनस वाला पी माइनस क्यू लिख लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसका फार्मूला खोल लिया, बटे में वही रकम, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। अब इसमें कुछ रकमें कट रही हैं, वह हम देख के कट देते हैं। ये पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू, ये पी प्लस क्यू और ये पी प्लस क्यू, ठीक है। अब ये प्लस वाली के साथ कटेगी, ये प्लस वाली और ये प्लस वाली, ठीक होगी। अब ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये एक्स हमारे पास एक्स की रकम आ गई, चौथा मुतनासिब जो था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं वस्त फिल मुतनासिब मालूम करें, इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। दो रकमें हमें उन्होंने दी हुई हैं, पहला जुज़ है 20 और 45, तो हमने दरमियान में अपने से एक्स रकम फर्ज करनी है और उसको 2 दफ़ा लिख लेना, 20 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स और रेशो टू 45। इसको फिर वही मीन और एक्सट्रीम वाला फार्मूला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बार वाले आपस में, ये तो बार बार एक ही फार्मूला आ रहा है, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये 20 मल्टीप्लाई 45 900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने क्या ले लिया, जज़र 900 जो होता है ये 30 मल्टीप्लाई 30 होता है, तो जज़र जब कैंसिल होता है तो x बराबर प्लस माइनस 30, ये हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका अगर चौथा जुज़ है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दूसरी जो कम है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। हमने फिर वही दरमियान वाला वस्त फिल मतलब फाइंड करना है, हमने ए फर्ज करके क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है तो ये 2 दफ़ा लिख लिया, ये दोनों फिर आपस में मीन वाला मल्टीप्लाई एक्सट्रीम वाले भी मल्टीप्लाई, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाए, ये एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, तो प्लस वाली इससे कट जाएगी, ये माइनस वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ए स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के होल का स्क्वायर लिख लिया। तो इसके ऊपर हमने फिर वही ले लेना है जज़र, तो जज़र ये कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं मुसलसल तनासिब मालूम करें, और इंग्लिश में उसके कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। एक्स 8 दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ और 18 दिया हुआ है, ठीक है। 8 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स और 18, इसमें ये होता है मुसलसल में कंटिन्यूड में जो तीसरी रकम होती है उसको हम 2 दफ़ा लिख, जो भी तीसरी रकम होगी, इसमें एक्स है तो हमने एक्स को 2 दफ़ा लिख, ये फिर वही फार्मूला, ये मीन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर और 8 और ज़रब 18 ये 144 होता है, एक्स स्क्वायर के ऊपर हमने फिर वो जज़र ले लेना है, तो ये 144 12 का मरबा होता है, तो हमने प्लस माइनस एक्स इक्वल टू क्या ले लिया 12, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 3p माइनस 6 और 27, हम अब तीसरी को इसको हमने 2 दफ़ा लिखना, ये देखें 3p माइनस 6 3p माइनस 6 2 दफ़ा लिख लिया प्रोपोर्शनल की फॉर्म में, मीन और एक्सट्रीम वाला फिर फार्मूला लगा देंगे, ये इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई कराना ये उसका स्क्वायर हो जाता है, 12 मल्टीप्लाई 27 होता है तो वो 324 होता है, इसके ऊपर जज़र ले लिया, ये जज़र कैंसिल हो जाता है, 324 18 का स्क्वायर होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एक दफ़ा माइनस में, तो ये 2 दफ़ा हो जाएगा, 3p माइनस 6 बराबर 18, 3p माइनस 6 बराबर माइनस 18 क्योंकि प्लस माइनस था, तो ये माइनस 6 दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाता है, 3p इज इक्वल टू 24, तो 3 दूसरी जब डिवाइड होता है p इज इक्वल टू 6, ये 6 उस साइड पर जाके प्लस हो जाता है, ये माइनस का था तो माइनस का 12 हो जाता है, ये 3 फिर इधर आगे डिवाइड हो जाता है, p इज इक्वल टू -4, तो p के हमारे क्या आगे 2 रकमें आ जाएंगी, एक 8 और एक -4। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आखिरी था एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 की। तो बराए मेहरबानी जो भी देखते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दी करें, लाइक कर दी करें और कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया जी, देखते रहें, खुश रहें।